हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो सीखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको कहते हैं हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 10th के पर्पज से भी है और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो उसके पर्पज से भी है। बायो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लेकिन इनको थोड़ा सा ये नहीं पता है कि वो सोचते हैं कि जैसे स्टमक ही है हमारा जो मेन पार्ट जो डाइजेशन करता है, बाकी ज़्यादा मतलब और किसी का रोल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखेंगे क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो हमारे इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले देखिए, डाइजेशन जो शुरू होता है हमारा, वो डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है माउथ से। माउथ से ही हमारा पहला डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। जैसे ही हम फूड को च्यू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली स्टेप में हम वो काम करते हैं। तो क्या होता है, हम जो फूड को है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, जैसे हम उसे च्यू करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास जो है एक सलाइवरी ग्लैंड है, इसका काम है सलाइवा बनाना। ये सलाइवा बनाता है और सलाइवा हमारा क्या होता है, वो जो हम फूड को च्यू करते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के साथ अब वो क्या करता है, फूड को इजीली आगे भेजता है। किसके अंदर? एसोफेगस के अंदर। ठीक, एसोफेगस के अंदर यहाँ पे आगे जो पार्ट पड़ता है वो है फायरेनेक्स। ठीक है, फायरेनेक्स उसके बाद एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस से पहले फायरेनेक्स के साथ में यहाँ पे होता है एक हमारा लायरेनेक्स। लायरेनेक्स हमारा होता है वॉइस बॉक्स। ठीक, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा जो आवाज हम जो बोलते हैं, जो वाइब्रेशंस होती है वो इसी के अंदर होती है, लायरेनेक्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारी वोकल कॉर्ड होती है जो वाइब्रेट करती है, जिसके थ्रू हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो फायरेनेक्स के बाद एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर गया। एसोफेगस के अंदर एक पेरिस्लेटिक मूवमेंट होती है। इस पेरिस्लेटिक मूवमेंट को हम कहते हैं कि जैसे वेव की तरह हमारी एक मूवमेंट होती है। हम देखेंगे इसे, ये देखिए, ये है हमारी पेरिस्लेटिक्स मूवमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा एसोफेगस एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक जगह से रिलैक्स करता है। जैसे ही फूड हमारे यहाँ पहुंचता है तो उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ये वाला पार्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करके उसे वो आगे धकेलता है, आगे फोर्स करता है, और आगे वाला पार्ट जो उसका है वो रिलैक्स होता चला जाता है। इसी तरीके से हमारा जो फूड है वो एसोफेगस के अंदर मूवमेंट करता है और ऐसे मूवमेंट करके वो आगे पहुंचता है। मूवमेंट करने के बाद वो एसोफेगस से कहां पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। अब स्टमक का हमारा क्या काम है? स्टमक का रोल होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। ठीक, गैस्ट्रिक जूस में हमारे 3 तरह के जूस आते हैं। सबसे पहले आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमारा एक एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसका काम है फूड को जो अभी हमारा एसोफेगस से अंदर आया है उसको डाइजेस्ट करना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, हमने च्यू कर दिया, लेकिन उससे और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा HCl। ठीक, अब HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल तो है ही, तो उससे बचाने के लिए हमारा दूसरा जूस होता है म्यूकस। म्यूकस हमारे स्टमक वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हमारे स्टमक को बचाता है HCl से। थर्ड हमारा जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन का काम होता है हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करती है? अमीनो एसिड्स में। अब ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देती है उसे, मतलब डाइजेस्ट कर देती है। अब स्टमक ने यहां से अपना काम कर दिया। स्टमक क्या कर देता है, फूड को आगे किस में भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन हमारे अदर भी ऑर्गन है, उनका क्या काम है? जैसे कि हमारा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये हमारा सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस का काम होता है हमारा जो फैट्स है उसको ब्रेक डाउन करना, इसको बाइल सॉल्ट भी कहते हैं। बाइल जूस को ये सिक्रीट करता है। ठीक, और ये जो बाइल जूस है ये हमारा मतलब कंटिन्यूअस बनता रहता है। अब कंटिन्यूअसली प्रिपेयर कर रहा है तो वो कहीं तो जाके स्टोर्ड होगा, तो इसलिए वो हमारा जो स्टोर्ड होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर का वर्क है जो बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखना और उसको
उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना, कंसंट्रेशन मतलब उसकी पावर को और बढ़ाना ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट करे किसको, फैट्स को। ठीक, तो उसका गॉल ब्लैडर का दो वर्किंग हो गया, एक तो बाइल जूस को स्टोर करना और उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना। ठीक है, तो हमारा लीवर से गॉल ब्लैडर जुड़ा है। अब गॉल ब्लैडर के साथ में एक है हमारा बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, डक्ट का मतलब एक टाइप से पाइप। अब वो डक्ट कहां जुड़ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो मतलब जो बाइल जूस प्रिपेयर हुआ वो कहां चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी जो फूड था हमारा स्टमक से वो भी गया इंटेस्टाइन के अंदर, और लीवर से जो जूस था वो भी चला गया इंटेस्टाइन के अंदर। अब एक और पार्ट आता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक, दो टाइप के हमारे पेनक्रियाटिक जूस है, एक है हमारा ट्रिप्सिन और दूसरा है हमारा लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम है, ट्रिप्सिन का काम है जो प्रोटीन्स है बॉडी में, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, ये प्रोटीन्स को डाइजेशन में हेल्प्स करता है। और दूसरा लाइपेज है, लाइपेज का काम है हमारे बॉडी के ऑयल्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। ठीक, ये ऑयल्स एंड फैट्स को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। तो अब जो ये जूस बना पैनक्रियाटिक जूस, ये भी हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, सारे जूस पहुंच गए हमारा फूड के साथ में, डाइजेस्ट होके गैस्ट्रिक जूस यहां पहुंच गया, फिर बाइल जूस भी पहुंच गया यहां पे, और हमारा पैनक्रियाटिक जूस था वो भी पहुंच गया यहां पे। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में काम करता है। पहला पार्ट में क्या होता है, जो अभी फूड जो इसके अंदर गया है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक, जो जूस की हेल्प से जो अभी अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा। ठीक है, और डाइजेस्ट क्या क्या होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, ठीक है, प्रोटीन्स और फैट। यही 3 चीजें जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। हमारे जो मिनरल्स और विटामिन्स है वो हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो कार्ब्स है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं हम अमीनो एसिड्स में, और फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्ट करके मतलब डाइजेस्ट करके फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। तो ये तीनों चीज अब यहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं कंप्लीटली। जब ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है तो सेकंड पार्ट में जाने के बाद सेकंड पार्ट में यहां पे होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट यहां पे डाइजेस्ट हो गए हैं, मतलब यही तीनों चीज क्या क्या, हमारे जो प्रोटीन्स हो गए हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में, कार्ब्स किसमें, ग्लूकोज में, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, वो सारे क्या होते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या होते हैं, जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो सॉल्ट्स बच जाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन मेन काम हो जाता है हमारे किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जो हमारा फूड है वो आगे भेज दिया जाता है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, विलाय के थ्रू होता है। विलाय हमारा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन मतलब जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं उनकी तरह होते हैं, तो उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, छोटी छोटी विलायज होती हैं और वो यही फूड और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर उसे एब्जॉर्ब करके भेजती हैं। ठीक, लेकिन अब जो इसके अंदर है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इसके अंदर और स्मॉल विलायज होती हैं और ढेर सारी विलायज होती हैं। ठीक है, उनका काम होता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हमारे फूड से, हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है इसमें से हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा उसका वाटर एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जब सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो आगे वेस्ट जितना भी रह जाता है उसको आगे पुश करते रहते हैं, और पुश करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारे रेक्टम में। रेक्टम में वो थोड़ा स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होने के थ्रू एनएस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो इस टाइप से वर्क करता है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स है जो इसमें रोल निभाते हैं, और
कहाँ से कहाँ तक डाइजेस्ट होता है, हमारा माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस चलता है। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो हमारी लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ अप्रॉक्स होती है 9.6 मीटर, अप्रॉक्सीमेट है। ये छोटी बड़ी हो सकती है, साइज ह्यूमन के साइज के हिसाब से थोड़ी बहुत छोटी और बड़ी हो सकती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो अप्रॉक्सीमेट साइज होता है वो 1.5 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज इसलिए ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना होता है, तो इसको सरफेस एरिया की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसका इसलिए सबसे ज्यादा ये लेंथ में होती है। और इसका क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, तो इसके लिए सरफेस एरिया कम जरूरत होती है, तो ये कम दिखती है। लेकिन आप देखोगे साइज में आपको दिखेगी लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा दिखेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी दिखेगी। क्या होता है, ये राउंड राउंड होके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसे बनी रहती है, तो हमें पता नहीं चलता इसके लेंथ, लेकिन ये बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए हम लार्ज और स्मॉल इसे कहते हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से जूस सिक्रीट करते हैं ये। सबसे पहला हमारा स्टमक क्या क्या सिक्रीट किया इसने, HCl। HCl का काम क्या था, ब्रेक डाउन करना। हमारा पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम था, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता था ये करता था अमीनो एसिड्स में। म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है, इसका काम है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है हमारा HCl से, क्योंकि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हमारे स्टमक को हार्म पहुंचा सकता है। जब म्यूकस हट जाता है तो एक बीमारी हमें हो जाती है अल्सर, आपको पता होगा अल्सर की बीमारी हो जाती है। तो ये अल्सर क्या करता है, ये जब हमारा म्यूकस कम बनने लगता है या म्यूकस हट जाता है या एसिडिटी एसिड हमारे पेट में ज्यादा बनने लगता है, तो म्यूकस हमारा जहां से हटेगा वहां अल्सर बनने लगता है, वहां पे घाव से हो जाते हैं। अब आता है लीवर। लीवर के अंदर है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम है, हमारा फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। फैट को डाइजेस्ट करता है ये, इसका काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना। और स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में हमारा स्टोर होता है। ठीक, वहां पे इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। थर्ड वन इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का क्या काम है, दो हमारे पेनक्रियाटिक जूस बनाना, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। लाइपेज का काम है हमारा ऑयल्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। ठीक, तो ये हमारे इस तरीके से काम करते हैं। ये हमारे जो जूसेस हैं, इंपॉर्टेंट जूसेस हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या जूस सिक्रीट करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये आता है कि बॉडी फंक्शन में कौन कौन सी ऑर्गन जो है उसका क्या क्या फंक्शन है, तो ये जरूर देख लीजिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।